हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम देखेंगे कि इक्वेशन लीनियर कब नहीं होते। कि अगर हम लोग बोले कि वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे एक दूसरे के साथ तो नॉट लीनियर है ये, ठीक है। फिर सेकेंड, अगर डिग्री डिग्री उसकी -1 है या 2 है 3 है, अगर ऐसी डिग्री है मतलब x⁻⁻1 या x² या x⁵ ऐसा कोई भी पावर है बट 1 नहीं है, ऐसा कोई भी पावर है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये वेरिएबल मल्टीप्लाई मतलब x इंटू वाई ऐसे हो सकता है, या तो x²y, ऐसा कोई भी टर्म अगर हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। वैसे ही डिग्री अगर -1 2 3 ऐसे जो भी है, हमें क्या चाहिए 1, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर -1 है या 2 है या 3 है, मतलब एग्जाम्पल ये है x⁻⁻1 x² x⁵ तो नहीं चलेगा, ठीक है। थर्ड है कि हमें वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। मतलब 1/x है या 1/x+y है या ऐसे है y/x, तो ये नहीं चलेगा। अगर डिनोमिनेटर में है वेरिएबल्स मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो ये सारी रीजंस है जो हमें बताती है कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ओके। हमें एक एक्टिविटी दी है टेक्स्ट बुक में जो है कंप्लीट द फॉलोइंग, और इक्वेशंस दिए हैं। हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ढूंढने हैं और बताना है कि ये जो इक्वेशंस है वो लीनियर है कि नहीं, ठीक है। सो हमें क्या पता, हम कैसे अभी तक देखते थे कि लीनियर है कि नहीं। हम क्या कहते थे कि ax + by + c = 0 के फॉर्म में होने चाहिए। फिर हम कहते थे कि डिग्री ऑफ ईच टर्म कितनी होनी चाहिए 1, वेरिएबल्स कितने होने चाहिए 2। सो अभी देखते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है क्या वो लीनियर है या नहीं। पहले तो कितने वेरिएबल्स है 2। अब ये 3/x को हम 3 × 1/x लिख सकते हैं, -4 × 1/y लिख सकते हैं =8। अब अगर ये इंडाइसेस के रूल से अगर मैं इसके ऊपर लाऊं तो ये कैसे होगा 3 × x⁻⁻1, क्योंकि इधर x का पावर 1 है तो न्यूमरेटर में जाके -1 लिखते हैं। फिर यहाँ 4 × y⁻⁻1 = 8। सो रिजल्टिंग जो हमारा इक्वेशन ये हमें दिख रहा है, राइट। इसकी पावर -1 है बट हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। सो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहाँ बोलेंगे नॉट लीनियर, ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन है ये देखने से पहले कि ये लीनियर है कि नहीं, हम लोग एक चीज फिर से रिवाइज करते हैं। अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दिया है और उसके पॉइंट्स अगर हमें ढूंढने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, x की कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं और y की वैल्यू मिलती है हमें। वैसे ही y की वैल्यू अगर हम लोग एज्यूम करेंगे और पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। सो इससे क्या होता है कि ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, जो हमने ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्व किया था तब देखा था, राइट। अब देखते हैं ये सॉल्व करके एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन की तरह ही इक्वेशन बनेगा, बट ये ओरिजिनल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है। अगर x = 1 ले तो 6/0 हो जाएगा और y की वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। कोई भी नंबर बाय 0 क्या होता है, इज नॉट डिफाइंड, हम लोग आगे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर y = 2 ले तो वो टर्म 3/0 हो जाएगा विच इज़ नॉट डिफाइंड। सो x की वैल्यू हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाएंगे।
तो कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज की वजह से ये इक्वेशन नॉट डिफाइन हो सकता है, मतलब आगे कैलकुलेट ही नहीं कर पा सकते हम लोग। सो इसी वजह से हम लोग इसे नॉन लीनियर इक्वेशन कहेंगे या लीनियर इक्वेशन नहीं है ऐसे कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ये है। यहाँ फिर से अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स है हमारे। सो यहाँ से ही पता चलता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक तो 2 है और ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई तो वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब सो ये टर्म नॉट डिफाइन होगी और आगे कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेम ये टर्म के लिए अगर y की कुछ वैल्यू ऐसी हो, मतलब यहाँ से पता चल सकता है y की वैल्यू अगर 2 है तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट। सो ये टर्म नॉन डिफाइंड और आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो इधर से ही पता चल सकता है हमें कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ओके। सो डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल्स हो तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब इस इक्वेशन को देखेंगे, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं x और y। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब हमें पता चल गया है कि अगर डिनोमिनेटर में रहेगा x और y तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट एग्जांपल ये है, ठीक है। अब इसको देखते ही हमें पता चलता है कि वेरिएबल्स तो 2 है बट है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब ऐसे इक्वेशंस को जो नॉन लीनियर इक्वेशंस है उसे सॉल्व कैसे करते देखते। तो हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन को पहले तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये कन्वर्ट कैसे करेंगे कि कोई पार्ट हम रिप्लेस कर देंगे, कोई नॉन लीनियर का कोई पार्ट हम रिप्लेस कर देंगे, फिर वो दिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह, ठीक है। सो अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर होगा तो हम क्या करते थे, हम उसे सॉल्व करते थे। सॉल्व 3 मेथड से करते थे, याद है ना, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और फिर है क्रैमर्स रूल से। बट ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है वो हमें उसकी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने रिप्लेस किया था, याद है, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। ये सॉल्व करने के बाद हम लोग जो यहाँ रिप्लेस हुई थी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो यहाँ हमें क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, सोल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाएगा, ओके। हमें यही चाहिए। सो फिर से देखते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कुछ पार्ट रिप्लेस करेंगे और उन्हें लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। लीनियर इक्वेशंस बन गए तो वो 2 जो लीनियर इक्वेशंस है उन्हें सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व किया तो इनके वेरिएबल्स, मतलब ये लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया बट हमें इनके सोल्यूशन चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्व किया है, जो वैल्यूज मिली है उसे फिर से रिप्लेस कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी रिप्लेस किया है उससे। फिर हमें जो भी ओरिजिनल जो हमें वेरिएबल्स चाहिए थे उसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यही सिर्फ इतना ही है, बस थोड़ा लेंदी होगा ये सॉल्व करने के लिए, बट ये ही मेन स्टेप्स है, वो याद रखना। सो अब इस इक्वेशन को देखते कि हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम 4 into 1/x ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 into 1/y is equal to 7। वैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 into 1/x plus 4 into 1/y is equal to 5। अब 1/x और यहाँ 1/x ये सेम है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे ऐसी कॉमन चीजें जो दोनों में है, ठीक है। यहाँ 4/x किया रिप्लेस,
तो यहाँ तो 4/x नहीं है ना, तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ओनली जो हमें प्रॉब्लम लग रहा है, जो कॉमन है, सिर्फ उसी चीज को करेंगे। सो यहाँ रिप्लेस 1/x को दोनों को बाय m करेंगे, एंड 1/y जो है उसको करेंगे n के साथ। मतलब जहां भी 1/x है वहां m कर देंगे, और जहां भी 1/y है उसे n लिख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे दिखेगा, 4 इंटू m, ये पार्ट m हो गया राइट, प्लस 5 इंटू 1/y को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस n से, और बाकी वैसे ही। वैसे ये सेकेंड इक्वेशन कैसे होगा, 3 इंटू m, ये 1/x है इसलिए m, अगर ये 1/y होता तो n से करते। ठीक है, 1 से देखना है कि क्या है और हमें किससे रिप्लेस करना है, प्लस 4 इंटू 1/y क्या है, n इज इक्वल टू 5। स्टेप था ये दो इक्वेशंस को हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना। हम लोग रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, ये लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में है राइट। अब इससे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे m और n की, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन में ये दो वेरिएबल्स है, x और y अभी चला गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गए और उनके वेरिएबल m और n है। तो अब ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7, 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5 है। ये दो इक्वेशंस को हम नया नाम देंगे 3 एंड 4। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि दो लीनियर इक्वेशंस है तो उसे कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड है, फिर है ग्राफिकल मेथड, और फिर है क्रैमर्स रूल राइट। तो कोई भी मेथड से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं करती हूँ क्रैमर्स रूल से, तो हमें क्या मिलेगा, ये m के यहाँ कोएफिशिएंट्स, यहाँ n के कोएफिशिएंट्स, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। वैसे dm सॉल्व करेंगे, dm क्या होगा, m के कोएफिशिएंट यहाँ है ना, इसे हटा देंगे और कांस्टेंट डाल देंगे, मतलब 7 और 5, और यहाँ है ये सेम रहेगा 5 और 4, और यहाँ dn कितना होगा, n के कोएफिशिएंट्स है यहाँ, तो इसे हटा देंगे, ये सेम रखेंगे, तो ये 4 3, और ये से हटा के ये डाल देंगे, मतलब 7 और 5। इसे सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1, इसे मिलेगा 7 4 ज़ा 28 माइनस 5 5 ज़ा 25, ये मिलेगा 5 4 ज़ा 20 माइनस 7 3 ज़ा 21, ये है 3, ये है -1। सो m कितना मिलेगा हमें, dm बाई डी मतलब 3/1 मतलब 3, और n क्या होगा, dn बाय d, तो -1/1 मतलब -1। मैंने यहाँ शॉर्ट में बताया ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, इधर मैंने शॉर्ट में बताया बट आपको प्रॉपर लिखना है। तो ये m और n की वैल्यूज हमें मिल गई राइट। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें क्या मिला, m इज इक्वल टू एंड n इज इक्वल टू -1। अब फोर्थ स्टेप क्या करनी है हमें, कि ये जो वैल्यूज यहाँ हमने रिप्लेस की थी ना इन वेरिएबल से, तो फिर से इसी में डालना है और हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने क्या बोला था, m इज इक्वल टू 1/x या 1/x इज इक्वल टू m डाल दिया था। इसमें हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m 3 था, तो ये क्या बनेगा, 3 इज इक्वल टू 1/x। सो x इधर जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, तो क्या मिलेगा 1/3, x इज इक्वल टू 1/3 मिला। वैसे ही n की वैल्यू डालेंगे इसमें, क्योंकि 1/y से हमने 1/y को हमने रिप्लेस किया n से ना, सो 1/y इज इक्वल टू n, सो 1/y इज इक्वल टू -1। सो y कितना होगा, y यहाँ जाएगा, -1 यहाँ आएगा, y इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा।
हमें। तो फोर्थ क्या था हमारा, सब्स्टिट्यूट करनी है हमें m और n की वैल्यूज जहां से हमने रिप्लेस किया था 1/x को। हमें m और n की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है इन दोनों में से, ठीक है। फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोल्यूशन एक्स वाई, जो हमें क्या मिला 1/3 कॉमा -1। ठीक है, ये सिंपल स्टेप्स यहाँ लिखे हैं, बट हमें प्रॉपर लिखना है एग्जाम के टाइम। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। सो अभी देख के हमें पता चल सकता है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो ये डिनोमिनेटर में है वेरिएबल्स, मतलब नॉन लीनियर है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे स्टेप्स बताए थे वैसे रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ डिनोमिनेटर में x-1 है, यहाँ भी x-1 है, यहाँ है x+y, यहाँ भी x+y। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट, कि 4 इंटू 1/x-y प्लस 3 इंटू 1/x+y इज इक्वल टू 3। वैसे ही इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x-y प्लस 3 इंटू 1/x+y इज इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन में ये और ये कॉमन दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, और ये सेम दिख रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किसको करेंगे, रिप्लेस करेंगे 1/x-y को, इसमें समझिए a से करते हैं अभी हम लोग, ठीक है, एंड 1/x+y, ये वाला टर्म, ये वाला पार्ट बाय b। सो हमें क्या इक्वेशंस मिलेंगे, हमें मिलेगा 4 इंटू a, क्योंकि ये पार्ट को हम a से रिप्लेस कर रहे, तो ये a हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ये पार्ट b से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब ये पार्ट ये है ना, तो ये b से रिप्लेस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। यहाँ 1 है, 1 इंटू बी होगा, इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन कैसे दिखेगा, ये दिखेगा 2 इंटू 1/x-y क्या है, ये है, इसे a से रिप्लेस कर रहे हैं, और 1/x+y को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं b से, इज इक्वल टू 5। सॉरी, ये माइनस है, तो ये भी माइनस होगा। ये जो इक्वेशंस है, ये फर्स्ट स्टेप था, राइट, रिप्लेस करो। तो हमें क्या मिला, ये लीनियर इक्वेशंस 2 मिले। अब ये लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें a और b की वैल्यूज मिलेंगी। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, b इज इक्वल टू 3 माइनस 4a, राइट। अब ये b इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ वैल्यू, तो क्या मिलेगी, 2a माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4a। b की वैल्यू ये है ना, तो b में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, इज इक्वल टू 5, मतलब 2a माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 12a इज इक्वल टू 5, मतलब 2a और 12a मतलब 14a इज इक्वल टू 5, और ये 9 यहाँ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 14a इज इक्वल टू 14, मतलब a इज इक्वल टू 14/14 विच इज इक्वल टू 1। सो a की वैल्यू मुझे 1 मिल गई है। मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी 3 माइनस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस, ये 4 इंटू 1 इज 4, तो 3 माइनस 1 इज माइनस 1। सो b माइनस 1 है, a 1 है, ठीक है। अब a और b की वैल्यूज नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यूज चाहिए। बट हमने क्या किया था, ये रिप्लेस करके a आया था ना, अदरवाइज x और y तो ऑलरेडी था। तो a और b की जो वैल्यूज है अभी इसमें पुट करेंगे और x y की ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा,
1/x minus y is equal to 1. So 1 is equal to x. 1 into x minus 1 कितना हो? x minus y. x minus y is equal to 1. So ये एक इक्वेशन मिला. तो हम क्या करेंगे? 1/x plus y is equal to b था. b की वैल्यू क्या है हमारी? -1. तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वो वैल्यू. तो अभी क्या मिला यहाँ से? कुछ भी नहीं है, मतलब डिवाइड बाय 1 है, तो मतलब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस वाई. -1 इंटू एक्स प्लस वाई. इसको ओपन करेंगे तो -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अब ये जो है वो सेकेंड इक्वेशन मिल गया. ये सेकेंड नहीं है एक्चुअली. अगर इसको 1 कहेंगे तो इसे 2 कहेंगे, और इसे कहेंगे इक्वेशन 3, इसे कहेंगे इक्वेशन 4. सो ऑफ कोर्स तो ये इक्वेशन 5 होगा और ये इक्वेशन 6 होगा. अब क्या करना है? हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है. पिछले प्रॉब्लम में हमें डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू मिल गई थी x की, और इसमें डाल के और एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई थी. बट इस टाइम हमें दो इक्वेशंस मिले हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि तभी डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही वेरिएबल था. इस प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल्स है ना. यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो इसीलिए हमें ये फिर से दो इक्वेशंस मिले हैं. तो इस केस में क्या करेंगे? अब इसे सॉल्व करेंगे हम. तो पुट ए बी इन रिप्लेस वैल्यूज हमने किया. तो इनमें रिप्लेस वैल्यूज में आके हमें क्या मिला? दो इक्वेशंस मिले. अब इसे दोनों को हमें सॉल्व करना है. ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो क्या मिलेगा? यहाँ कैंसिल. -2y इज इक्वल टू 2. सो y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय -2 मतलब -1. y -1 आया तो वो इक्वेशन में डालेंगे. तो x माइनस, मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू डालती हूँ, -1 इज इक्वल टू 1. x प्लस 1 इज इक्वल टू 1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो x कितना हुआ? 1 माइनस 1 मतलब x इज इक्वल टू 0. अब x और y की वैल्यूज हमें मिल गई. x और y की वैल्यूज है 0, -1. मैंने सारे स्टेप्स सॉल्व करके मैंने छोटा कर दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. अदरवाइज ये दिखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखता है ना. तो हमने फर्स्ट क्या किया था? फर्स्ट स्टेप हमारा होता है रिप्लेस करेंगे हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन के पार्ट को रिप्लेस करेंगे दूसरे वेरिएबल से. ठीक है, यहाँ मैंने ए बी लिया है. सो तो हमें मिलते हैं लीनियर इक्वेशन. अब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इनके वेरिएबल्स, मतलब ये नए वेरिएबल से ए बी, उनकी वैल्यू मिली. बट हमें उनकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था? एक्स वाई. तो इसका और इसका कनेक्शन कहाँ है? ये नए वेरिएबल्स का और ओरिजिनल जो वेरिएबल्स थे उसका इधर है, क्योंकि हमें रिप्लेस किया था, राइट. तो ये वैल्यूज हम लोग फिर से यहाँ डाल देंगे और हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. हमें पिछले सम में डायरेक्ट x और y की वैल्यूज मिली थी जब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यूज. बट हमारे इस केस में x और y दोनों है डिनोमिनेटर में, इसलिए हमें फिर से दो इक्वेशंस मिले जो है लीनियर इक्वेशंस ही मिले हमें. ठीक है, सो अब हमें फिर से इनको सॉल्व करने पड़ा. इन्हें भी हम लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, क्रैमर्स रूल, कोई भी मेथड से. फिर इन्हें सॉल्व करके हमें ये सोल्यूशन मिले. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. बाय बाय.